स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज विशेष में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे जीवन संघर्ष से भरा रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्षों से तो भरा ही रहा। बचपन में ही वो संघ की विचारधारा के मुरीद हुए। नरेंद्र मोदी महज 8 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए और कई सालों तक संघ की सेवा करते रहे। हालांकि इस दौरान कई परेशानियां भी आईं, उन्हें अज्ञातवास में भी जाना पड़ा, लेकिन अपनी कार्यकुशलता की वजह से वो हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करते रहे हैं। देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आज जन्मदिन है। वो 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया में बधाई देने वालों का तांता लगा है। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक सभी ने नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए भगवान से उनके लंबे उम्र की कामना की। मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह सप्ताह को मनाया जा रहा है, सेवा सप्ताह के रूप में। इस दौरान कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पोषण महोत्सव की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। अब 17 सितंबर सन 1950 को जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज कई आयोजन हुए। हालांकि पीएम मोदी ने बीजेपी और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से साफ कहा कि उनका जन्मदिन सादगी से मनाया जाए, लेकिन बीजेपी उनका जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इसके तहत बीजेपी 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है। बीजेपी इस मौके पर देश के हर राज्य में एक वर्चुअल रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में उनके जन्मदिन पर कई आयोजनों का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत भी की। वहीं गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर राज्य में कई जन समर्थक आयोजन, योजनाएं और विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक और संघ हमेशा कहता है कि शोषित, पीड़ित, दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म हित विपदाओं में सीना ताने। प्रधानमंत्री के जीवन पर यह संघ का गीत एकदम फिट आता है। बाल्यकाल से पूरा जीवन जिन्होंने गरीबों को, शोषित और पीड़ितों को समर्पित किया, ध्येयनिष्ठ जीवन जिया और जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, ऐसे प्रधानमंत्री जी के शतायु होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना जन्मदिन पर और बहुत शुभकामना। एक परिवार है, विश्व एक कुटुंब है। कल्याण की जो भारतीय संस्कृति की देन है उसको चरितार्थ कर रहे हैं और भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये भी एक अवतारी पुरुष ही है। जब रावण के अत्याचार बढ़े तो राम ने जन्म लिया, जब कंस के अत्याचार बढ़े तो कृष्ण ने जन्म लिया, और जब धरती पर और पाप बढ़े तो मोदी जी ने जन्म लिया। और मोदी जी सभी असंभव कार्य को संभव कर रहे हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर रहे हैं। तो अवतारी पुरुष में उनके जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कभी कभी लगता है पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो देश के नस को जानता है, देश की नस को जानता है, उसके अनुसार जो भी सालों साल से जो तपश्चर्या की है इस देश के लिए लोगों ने, उनके भाव जान करके उसके अनुसार काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य था कि युवा मोर्चे में जब मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी था, जब वो महामंत्री की हैसियत से युवा मोर्चे को देखते थे। उसके बाद युवा मोर्चे के ही माध्यम से मैं गुजरात का प्रभारी भी बना और अब राष्ट्रीय महामंत्री की हैसियत से हरियाणा और बंगाल में जब काम करने का मौका मिला तो हमने प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के
कार्य करता है और 130 करोड़ जनता को यह आत्मविश्वास है कि मोदी जी है तो कुछ भी असंभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल बैतूल द्वारा आयोजित मोती वार्ड में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हम यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें उन्हें बताया कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए उनके जन्म उत्सव पर हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए आज वृक्षारोपण कर रहे हैं ताकि नगर के लिए और पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए इस वृक्षारोपण का योगदान इस नगर। साल 1950 में वडनगर गुजरात में बेहद साधारण परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 70 बरस के हो गए हैं। एक चाय बेचने वाला कभी देश का पीएम भी बनेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। मोदी ने राजनीति शास्त्र में एमए किया। बचपन से ही उनका संघ की तरफ खासा झुकाव था और गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार भी था। वो 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ले ली। इसके बाद 1974 में वो नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए छिपना भी पड़ा। 1980 का दशक ये वो दशक था जब मोदी गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए, तो माना गया कि पार्टी को संघ के प्रभाव का सीधा फायदा होगा। वो वर्ष 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे। जी हाँ, भुज भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। मोदी जल्द ही विधानसभा के लिए चुने गए। मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हो गया, जिसमें कई हिंदू कार सेवक मारे गए। इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में ही गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। इन दंगों में सरकार के मुताबिक 1000 से ज्यादा और ब्रिटिश उच्चायोग की एक स्वतंत्र समिति के अनुसार लगभग 2000 लोग मारे गए। इसमें ज्यादातर मुसलमान थे। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया तो उन्होंने उन्हें राजधर्म निभाने की सलाह दी, जिसे वाजपेयी की नाराजगी के संकेत के रूप में भी देखा गया। मोदी पर आरोप लगे कि वो दंगों को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी में उन्हें पद से हटाने की बात उठी तो उन्हें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और उनके खेमे की ओर से समर्थन मिला और वो पद पर बने रहे। गुजरात में हुए दंगे की बात कई देशों में उठी और मोदी को अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला। ब्रिटेन ने भी 10 साल तक उनसे अपने रिश्ते तोड़े रखे। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौटे। 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव में विजय रही और करीब 2 साल यानी कि 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में लगातार मिल रही हार की वजह से पार्टी में एक मायूसियत सी छा गई थी। पार्टी के सभी दिग्गज नेता उम्र दराज हो चुके थे। ऐसे में संगठन को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिसकी संगठन से लेकर आम जनता तक अच्छी पकड़ हो और उसकी पहचान विकास के रूप में भी हो। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते कई निर्णायक फैसले लिए और गुजरात मॉडल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाने लगा। नरेंद्र मोदी की इसी छवि को देखते हुए पार्टी संगठन ने उन्हें दिल्ली बुला लिया और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात मॉडल का जमकर प्रचार प्रसार किया गया। इसी का नतीजा रहा कि आम चुनाव में भाजपा ने 282 सीटों पर जीत दर्ज की और एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जब वो सांसद रहे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक नगरी वाराणसी और अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ा। दोनों जगह जीते। हालांकि बाद में उन्होंने वडोदरा सीट जो है उसे छोड़ दिया था क्योंकि एक ही सीट पर बने रहना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए और योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जनधन योजना की घोषणा भी की थी। इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए।
देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था। देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सकें, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ परिवार को इस योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए थे। अब साल 2014 की बात, साल 2014 और 2019 के बीच नरेंद्र मोदी सरकार सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया की किसी विकसित देश से कम नहीं। इसके साथ ही ये भी संदेश दिया कि कड़े फैसले हम भी कर सकते हैं। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया गया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सोया रहा और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय कमांडोज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर चुके थे। इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। मोदी सरकार ने हर घर को बिजली पहुंचाने के लिए 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का दावा है कि वो हर घर तक बिजली पहुंचाने में सफल रही। मोदी सरकार के केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा, जिसे 2022 में पूरा किया जाना है। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ भी काफी लोगों को मिला। देश के हर शख्स को बेहतर इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गरीब परिवार के हर सदस्य को सरकारी या निजी अस्पताल में सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिल सके। भारत में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सवर्ण आरक्षण का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और ये देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। देश में कर सुधार की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम था। जीएसटी लागू करने का मकसद एक देश एक कर यानी कि वन नेशन वन टैक्स प्रणाली है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक ही हो गई और राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स केंद्र सरकार देती है। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जटिल फैसले भी लिए, जिसके चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और ये कयास लगाए जाने लगे कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। लेकिन इससे इतर एक बार फिर देश में मोदी का जादू चला और इस बार भाजपा ने अकेले दम पर 300 का आंकड़ा पार कर दिया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उनकी प्राथमिकता रहा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक विधान और एक निशान लागू हो गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई अहम फैसले लिए। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया, 2018 में किया। सब्सिडी हटाने के निर्णय से केंद्र सरकार को 700 करोड़ रुपए की बचत हर साल होगी और 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को 10 फरवरी 2020 को अमली जामा पहनाया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गई। मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। इसके बावजूद सरकार ने अपना कदम पीछे नहीं खींचा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्षों से भरा है और इस सफर में कई कांटे थे, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। आगे बढ़ते गए और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जब शपथ ली, उसके बाद
कड़े फैसले लेने का उनका वो सफर वहां से भी शुरू हो गया। एक के बाद एक नई नई योजनाएं, कड़े फैसले। और जब वो दूसरा कार्यकाल, अपना दूसरा टेन्योर पूरा कर रहे थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर भी काफी आलोचनाएं हुई, काफी लोगों के विरोधी स्वर का सामना उन्हें करना पड़ा। आतंकी घटनाएं जब हुई, मुंहतोड़ जवाब सेना ने दिया, और उसके बाद जब उनके कार्यकाल का आकलन होने लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। और जब चर्चाएं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके कामों को लेकर उनका जो कंपैरिजन है उसे इंदिरा गांधी जी के कामों से भी कंपेयर किया जाने लगा। जो कठोर निर्णय लिए जाते रहे उनकी तरफ से, उसे इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल से भी कंपेयर किया जाने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल से कंपेयर किया जाने लगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70 साल के वो हो गए हैं और 70वां जन्मदिन है। बीजेपी से सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और इसे और भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, उनके इस जीवन सफर को, उनको और जानने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूं तो हर आम छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि पीएम मोदी क्या है, लेकिन उसके बाद भी जब उनके बारे में बात होती है तो दो गुट हमेशा नजर आए, एक उनके पक्ष में और एक उनके विरोध में। देखिए पारुल, ये नई बात नहीं है। अगर हम बात करें थोड़ा पहले की, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें, कि जब वो बीजेपी में नहीं होते तो बहुत पहले वो प्रधानमंत्री बन गए, तो उनको लेकर हुई दो गुट हमेशा से रहे और यही बात नरेंद्र मोदी पर लागू होती है। लेकिन अटल जी के बारे में ये था कि पूरा लोगों का उनको पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन। देखिए, एक तरह से विरोध की राजनीति से ऊपर उठे हैं नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में वो सबसे पहले प्रभारी रहे। मध्य प्रदेश में 98 के जब चुनाव हुए थे तो उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा गया था। तब से उनका मध्य प्रदेश से जुड़ाव रहा। इसके बाद से वो राष्ट्रीय राजनीति में जब गए, जब इसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन अचानक से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले वो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर नजरिए से देखे तो ना कभी विधायक रहे ना पार्षद रहे, यानी वो सीधे मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने चुनाव जीता। वो पहले ऐसे नेता हैं देश के जो सीधे प्रधानमंत्री बने। इसके पहले नेहरू बने थे, लेकिन उस समय ये था कि देश की आजादी का दौर था, लेकिन ये सीधे प्रधानमंत्री बने चुनाव जीतकर। तो ये ऐसे बिरले नेताओं में से। दूसरी एक बात है कि जब उन्होंने दो चीजें महत्वपूर्ण है मोदी के, अगर लाइफ स्टाइल देखें पूरे उनके जीवन को, कि जब गुजरात के जो दंगे हुए तो उस दंगे की छवि से निकलने के लिए, क्योंकि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और उनको हटाना चाहते थे तो उन्होंने ये कहा था कि मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। तब आरोप लगे थे कि उन्होंने अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया और पुलिस को पेंशन नहीं देने। तब आडवाणी उनके बचाव में खुलकर आए, उनको एक मौका मिला। उसके बाद उन्होंने अपनी छवि को बदलने के लिए विकास को उसकी छवि घड़ी। गुजरात एक मॉडल उन्होंने पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। इसके बाद ही जब हुआ कि जब 2009 के चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी को नकार दिया गया जनता ने, इसके बाद संघ परिवार पीछे आया और मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने प्रोजेक्ट किया 2014 के चुनाव के पहले। आडवाणी, मुरली मनोहर जैसे नेताओं ने विरोध जताया, लेकिन चूंकि उम्र के उस पड़ाव पर आ गए थे उनकी सुनी नहीं गई और पार्टी और संघ ने उनके साथ जाने का फैसला हुआ। और ये हुआ कि पहली बार मोदी का करिश्मा, संघ की ताकत और बीजेपी का संगठन, इन तीनों ने मिलकर मोदी को उस मुकाम पर पहुंचाया। और 2019 की अगर हम बात करें तब ये लग रहा था कि शायद मोदी का करिश्मा चुकने वाला है, लेकिन मोदी अकेले ऐसे थे और अमित शाह जो ये कहते थे कि बीजेपी 300+ सीटें जीतेगी। संयोग से दुर्योग से कहें कि पुलवामा हुआ, इसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी ने पहले से ज्यादा सीटें जीती। मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता उस आंधी में उड़ गए। 5-5, 7-7 लोग वोटों से लोग चुनाव जीते। तो जो मोदी का एक मैजिक है कि वो लोगों के मन की बात जो करते हैं, वो लोगों को पकड़ते हैं कि वो क्या चीज उनको डिलीवर करना है। मन की बात उनके हम सारे कार्यक्रम देख लीजिए कि वो ऐसे आदमियों से बात करके लोगों को चुका देते हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं। हम अगर पिछली बार के पद्म भूषण और बाकी चीजों की बात करें, पिछले 6 साल में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ऐसे लोगों को ये सम्मान मिलने लगा है जिन्होंने समाज और देश के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो कभी लाइमलाइट में नहीं, लेकिन उनको खोज खोज करके सम्मान दिया गया। कई सारी ऐसी योजना है जो उनको सीधे जनता से जोड़ती है। अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बहुत छोटी सी योजना लगती है,
लेकिन गांव की वो महिलाएं जब बारिश के दिनों में गीली लकड़ी जलाती थी, धुआं होता था, कंडे जलाती थी, केरोसिन जलाता था, फेफड़ों की परेशानी, आंखों की दिक्कतें, तमाम सारी दिक्कतें होती थी। शौचालय की जब उन्होंने बात की कि देश के इतिहास में या कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से शौचालय बनाने की बात करेगा, लेकिन वो उन्होंने करके दिखाया। उसके सबसे बड़ी बात यह कि जो ग्रामीण इलाकों की जो महिला है उनको एक तरह से आत्मसम्मान मिला है, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में जब शौचालय नहीं थे तो महिलाएं शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर थी। उसके लिए वो दिन भर इंतजार करती थी कि कब शाम हो जाए। उस शाम के बाद भी जब रात होने के अंधेरे के बीच जाती थी तो दुष्कर्म की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, ऐसे कई सारे कारण होते थे। ये चीज उन्होंने की। अगर हाईवे की बात करें हम तो एक नया कॉन्सेप्ट जो अटल जी लाए थे स्वर्णिम चतुर्भुज का, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इस देश में पूरे हाईवे का जाल बिछ रहा है। तो ऐसे कई सारे ऐसे काम है जो इस देश के लिए उन्होंने किए हैं और जो आने वाले कई साल तक लोग याद रखेंगे। अब क्योंकि अभी भी उनका कार्यकाल बीजेपी और कट्टर विरुद्ध के नजरिए से देखें तो संघ का जो एजेंडा था, धारा 370 को हटाना, उन्होंने वो कर दिखाया कोर्ट के माध्यम, संसद के माध्यम से। राम मंदिर बनाने का वादा कोर्ट के माध्यम से हो गया, 5 अगस्त को भूमि पूजन हो गया और 3 साल को उसको बनाने की है। सीए वो लेके आया, समान नागरिक संहिता की बात अब कल भी लोकसभा और राज्यसभा में उठी है कि समान एक झंडा एक निशान एक विधान की जब बीजेपी बात करती थी लोगों को हंसी लगती। लेकिन इस दूसरे कार्यकाल में हमने देखा कि पहले कार्यकाल से बहुत तेजी से इस एजेंडा पर काम चल रहा है। तो कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये जो बीजेपी के समर्थक नारा लगाते हैं तो वो संघ का नजरिया हो, संघ का अपना प्लान हो, बीजेपी की अपनी वो सारी की सारी चीजें मोदी ने करके दिखाई। बस। बहुत शुक्रिया मनोज जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भी करीब से हमने मनोज जी की बातों से समझ लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जाने जाएंगे कड़े फैसले लेने के लिए। कार्यकाल अभी उनका बाकी है, हो सकता है और भी कड़े फैसले वो लें, लेकिन चाहे वो अच्छी चीज़ों की हम बात करें तो छोटी सी बात थी उज्ज्वला योजना, हर घर में गैस पहुंचाना, हर घर में शौचालय पहुंचाना, लेकिन उसने आम इंसान की, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सादगी के साथ स्टाइल के लिए भी पहचाने जाते हैं। हालांकि उनके पहनावे को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठे, लेकिन अभी अपवादों को पीछे छोड़कर वो देश सेवा में जुटे हुए हैं। देश सेवा में ऐसी कर्मठता को देखते हुए अनादि टीवी भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देता है और यही कामना करता है कि आप ऐसे ही देश सेवा में जुटे रहें। तो महानायक मोदी को लेकर, उनके जन्मदिन को लेकर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।